हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। हु विल यू मैरी, वो इंसान कौन है, उनका पर्सनालिटी, उनका ज़ोडिएक साइन, उनका नेम इनिशियल्स, उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी, ओवरऑल हम सारे चेक करने वाले हैं। एंड इस साल के 2025 के बाकी के महीनों के लिए आपका शादी का परसेंटेज कितना रहेगा, पॉसिबिलिटी कितना रहेगा, आपकी शादी बाकी के महीने के अंदर होगा या फिर नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो पहले हम देख लेते हैं कि शादी इस साल में होने की पॉसिबिलिटी कितना रहेगा। लेट्स सी। ओह वाह, ये शादी का ही कार्ड है, तो ये पूरा साल कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे शादी के लिए परफेक्ट है। ठीक है, सो अगर आप अरेंज मैरिज भी करना चाहते हो तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हो तो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस साल के बाकी महीने के भी अंदर आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा मज़े से होती हुई दिखाई दे रही है। आप मज़े से एकदम से झूमते नाचते हुए शादी करने वाले हो ऐसे इंसान के साथ जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप पसंद करोगे। अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आने वाला है। परसेंटेज यहाँ पर बहुत हाई है इस साल में शादी होने की। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। 84% चांसेस दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो देख लेते हैं ये इंसान कौन है जिससे आपकी शादी होने वाली है। आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, पर्सनैलिटी कैसा रहेगा। ओके, द डेविल की एनर्जी, बहुत खूबसूरत पर्सन है, बहुत ज़्यादा एंड बहुत अट्रैक्टिंग पर्सन है। जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी एकदम से फिट है दिख रही है मुझे, डोले शोले हैं। अगर लड़का है, अगर लड़की है तो भी दिख रही हैं, जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी फिट रखना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं बहुत अच्छे से। एंड अगर लड़का है एंड उनके हाथों में कहीं पर टैटू वगैरह बना हुआ हो सकता है। ओके, ओवर थिंकर है, ब्लैक चीज़ों को बहुत अच्छे से वेयर करते हैं, पसंद करते हैं ब्लैक चीज़ों को, बाल खुला छोड़ना पसंद करते हैं, ग्रीन कलर के बालों में थोड़ा बहुत कलर करवाना पसंद करते होंगे। अगर लड़का है तो एकदम से विदाउट शर्ट ऐसे आप जैसा दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसा घूमना पसंद करते हैं। कोई शर्ट वगैरह ना पहनना, बॉडी डोले शोले दिखाना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, एंड दिख रही है मुझे इनकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होने वाला है। डोमिनेटिंग पर्सन है भाई, डोमिनेटिंग पर्सन है। अगर आप इनके साथ बात करते हो तो उस टाइम पर आपको इनकी बात ही सुननी पड़ेगी या फिर ये इंसान जो कह रहे हैं उस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी इनके अंदर देखा जाएगा। एंड बहुत धीरे से बात करता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड विजडम है इनके पास, नॉलेजेबल पर्सन है दिख रही है मुझे। ड्रिंक वगैरह करते होंगे, किसी ना किसी एक साइड से एडिक्टेड पर्सन है। एंड साथ में ही कहीं ना कहीं धर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं, मतलब कि भगवान को बुलाते हैं अच्छे तरीके से, मैनिफेस्टेशन करते, प्रे वगैरह करते, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसी टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ओके, इनको घूमना बहुत पसंद है, बहुत सारे जगहों में ऑलरेडी ये इंसान घूम लिए हैं। ठीक है, तो इस इंसान को एडवेंचरियस आप कह सकते हो। एंड साथ में दिख रही है कि पूरा दिन ये इंसान घर में नहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर ये इंसान ऑफिस में भी जाते हैं तो बहुत देर से घर लौटते हैं। अगर बिज़नेस करने भी जाते हैं तो भी बहुत देर से घर लौटते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इनको ना बाहर के लोग पसंद है। घर में ये इंसान ज़्यादा देर तक अपने पैर को टिका नहीं पाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। एंड 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, इनको बिज़नेस करने का बड़ा शौक है। एंड दिख रही है अगर बिज़नेस कर भी रहे हैं तो बहुत अच्छे खासे तरीके से प्लानिंग वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं। तो किसी एक साइड से सपोर्ट या फिर इंस्पिरेशन की कमी है इनको। ये इंसान उस चीज़ को मिलते ही, या फिर रिसोर्सेस की कमी है तो ये इंसान उस चीज़ को मिलते ही एकदम से जंप लगा देंगे। ठीक है, यस, इनको विदेश जाने का बहुत मन है। ये इंसान अभी तक विदेश जा नहीं पाए हैं बट जाने का बहुत मन है। वीज़ा हो सकता है कि अप्लाई करके बैठे हैं या फिर रेडी होकर बैठे हैं, हो सकता है स्टूडेंट हो तो जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर बिज़नेस के साइड से, जॉब के साइड से इनको जाना पड़ेगा अपकमिंग टाइम में। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे डेफिनेटली। ओके, तो इनका राशि मुझे ओवरऑल दिख रही है कि कैप्रिकॉन हो सकता है, एरीज लियो हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं, यस, वर्गो बहुत कम दिखाई दे रही है बट दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो देख लेते हैं और थोड़ा सा यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। ओके, तो देखो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि
जब तक इस रिश्ते में आपको अपना प्यार नहीं मिल जाता है ना, तब तक आपको कहीं ना कहीं सेटल नहीं होना है, यहाँ पर दिख रही है। आफ्टर मैरिज देन कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो सकता है। इस इंसान के साथ ही आपकी शादी होगा, बट तब तक आपको हाँ नहीं करना, या फिर इनके साथ शादी कर नहीं लेना है जब तक ये इंसान आपको सही से प्यार नहीं कर रहे हैं, सही से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जितना प्यार डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दे रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है। आप दोनों का जर्नी कहीं ना कहीं ट्रांस फ्लेम जर्नी हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप दोनों प्यार कर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, झगड़ रहे हो, कहीं ना कहीं ब्लॉक अनब्लॉक का जो खेल है वो चलता रहेगा, ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइन फ्लेम एनर्जी आ चुका है। यस, आप भी बहुत खूबसूरत हो, यहाँ पर मुझे वाइब्स मिल रही हैं। आप दोनों की ही खूबसूरती बहुत टक्कर का होने वाला है, कहीं ना कहीं आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत वो इंसान होने वाला है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप पीछे हटने वाले हो इस साइड से, एंड ये इंसान डोमिनेट करने वाले हैं। ठीक है, देखो आप दोनों का प्यार कहीं ना कहीं विंडो से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, डोर से नहीं। मतलब कि डोर से प्यार होने पर क्या होता है, सीना तान कर इंसान घर में आता है, एकदम से हाथ मांगने के लिए आता है, या फिर प्यार एकदम से सबके सामने ऑफिशियली हो जाता है। बट विंडो से मतलब कि ये प्यार कहीं ना कहीं छुपते छुपाते आप दोनों करने वाले हो। बहुत ज़्यादा पहले हाइड किया जाएगा इस प्यार को, देन जाकर कहीं ना कहीं शादी होगा। या फिर कुछ लोगों का शादी भी दिख रही है कि चोरी छुपे आप लोग करने वाले हो, भाग के शादी करने वाले हो। ये थोड़ा सा हाइड रहेगा समाज से, थोड़ा से दिन, तो कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों सालों के लिए। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यस, ये कार्ड फिर से आ चुका है, कंट्रोल का कार्ड। ये इंसान थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी के तो है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर सॉरो का कार्ड है। देखो आफ्टर मैरिज इनके बिहेवियर से थोड़ा बहुत दुख आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने जैसा सोचा होगा कि आफ्टर मैरिज ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इसी वजह से डिवाइन यहाँ पर आपको मशवरा दे रहे हैं कि शादी से पहले थोड़ा बहुत इस चीज़ के ऊपर गौर करना आपको ज़रूरी है। तो यूनिवर्स की तरफ से एकदम से साफ मैसेज है। देखो आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन से बिलोंग करते हो, ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन से बिलोंग करते हो। ठीक है, सो आप दोनों के मन के अंदर वाइब्स बहुत ज़्यादा मैच होने वाला है। आप दोनों का पसंद कई हद तक एक होने वाला है, आप दोनों का चिंताधारा कई हद तक एक होने वाला है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चलते भी सॉरो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। शादी के टाइम पर दिक्कतें परेशानियां हो सकता है कि नहीं, घर वाले नहीं मान रहे हैं तो देन भागकर शादी कर लेते हैं, लाइक दैट। यहाँ पर आप देखो प्रोजेक्शंस की एनर्जी है। आप दोनों का बातचीत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों कहीं ना कहीं 7 जन्मों से एक हो। यहाँ पर ये जो 7 नंबर है ना, ये बताता है कि 7 जन्मों का साथी हो आप दोनों। तो ऐसे ही डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपके साथ इनका नाता नहीं जोड़ा है। आप दोनों कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से बिलोंग करते हो, एक दूसरे के साथ बिलोंग करते आ रहे हो। ठीक है, सो पॉजिटिव रहना है आपको। आप दोनों के बीच में झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है कि होता है कई बार, या फिर नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया, ऑन ऑफ सिचुएशन की बात यहाँ पर हर एक साइड से दिख रही है। आप दोनों अगर दूर भी चले जाते हो कुछ टाइम के लिए तो लगता है कि नहीं, जाकर बात करते हैं, उनके बिना रहा नहीं जा रहा है। एंड देन फिर आप दोनों जब पास आते हो तब फिर झगड़ने लगते हो। सो लाइक दैट, एंड विन विन सिचुएशन इज़ कमिंग। ओके, सो देखो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत जल्द बैलेंस में आने वाला है। आप दोनों का शादी इसी वजह से होगा, आप दोनों का ही सिचुएशन ठीक रहेगा, आप दोनों का वाइब्स एक टाइम पर मैच करेगा, देन जाकर कहीं ना कहीं आप दोनों की शादी उस टाइम पर होने वाला है। यस, आपका जो ड्रीम है, जिस इंसान को आप पाना चाहते हो, जिस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो, या फिर आपका जो शादी से रिलेटेड ख्वाब वगैरह है, तो वो सच करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा। एंड वो बहुत प्रैक्टिकली तरीके से आपको करना पड़ेगा, एकदम से इमेजिनेशन के तोड़ में बह नहीं जाना है आपको। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं। एंड मेन इनिशियल्स यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, आप देख लेना। ठीक है, सो यस, यही नेम इनिशियल्स दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।